देखो दोस्तों, आज मैं आपको डू पॉन्ट एनालिसिस समझाऊंगा। 3 स्टेप्स में किसी भी कंपनी के फाइनेंस को किस तरीके से इजीली समझा जाता है। तो इसको ना समझने का सीधा तरीका समझो। जब भी कभी हम किसी कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी को समझने की कोशिश करते हैं, मतलब उसने जो इक्विटी लगाई उस इक्विटी पे क्या रिटर्न जनरेट की, या जो इसकी रिटर्न है इक्विटी का क्या परसेंट निकल कर आती है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था और अभी कंपनी की जो नेट वर्थ है वो कितनी है। मतलब टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है, नेटवर्थ कितनी निकल कर आती है। अब इसी चीज़ को, मतलब सिंपल सी चीज़ को डू पॉइंट ने इतना इजी तरीके से और फर्दर ब्रेक कर कर कंपनी के सारे फाइनेंसेस में लेकर चले गए, और इतना इजी तरीके से उन्होंने समझाया कि ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसके लिए कंपनी ने कोई सेल्स की होगी, तो ये प्रॉफिट कहाँ से निकल कर आएगा। ये प्रॉफिट वो कहते हैं कि ये सेल्स से निकल कर आएगा। तो सबसे पहले आप इस प्रॉफिट को सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। आप ये देखो कि ये जो किस सेल्स से आप ये प्रॉफिट जनरेट कर पाए हो। अब उसके बाद आप ये देखो कि जब आप इस सेल्स को करने के लिए गए थे, तो आपकी जो नेट सेल्स थी, इस नेट सेल्स के लिए आपने अपने कौन से ऐसे एसेट्स थे जिनका इस्तेमाल किया था, मतलब आपके फिक्स्ड एसेट्स क्या थे। और फिर ये कहते हैं कि इन फिक्स्ड एसेट्स को बनाने के लिए, इस फिक्स्ड एसेट्स को बनाने के लिए कंपनी ने क्या नेटवर्थ अपनी मेंटेन की हुई है। तो इतना इजी तरीके से उन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करा। वो ये कहते हैं कि अगर आपने किसी कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी निकालनी है, तो आप ये देखो कि कंपनी कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रोड्यूस कर पा रही है, कितना प्रॉफिट वो आफ्टर टैक्स प्रोड्यूस कर पा रही है, और उसके लिए नेटवर्थ कितनी है। अब ये जो प्रॉफिट वो प्रोड्यूस करेगी आफ्टर टैक्स, वो नेट सेल्स की वजह से बनेगा। ये नेट सेल्स फिक्स्ड एसेट्स की वजह से बनेंगी, और ये फिक्स्ड एसेट्स नेटवर्थ का ही एक पार्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर वो चीज़ समझाते हैं कि अगर किसी कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर आपने समझना है और नेट सेल्स भी समझनी है, तो सेल्स का एक पार्ट प्रॉफिट, तो सेल्स का जो पार्ट प्रॉफिट है आप उसको बोलते हो, ये कहलाता है किसी कंपनी का सेल्स करते समय नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है। इसी तरीके से कंपनी की जो सेल्स हैं वो फिक्स्ड एसेट्स का क्या पोर्शन है। तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने एसेट्स को कितनी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट कर पाती है। तो इसको कहा जाता है एसेट्स का एसेट्स टर्नओवर रेशो। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि उन्होंने ये समझाया कि भाई कंपनी अगर अपने सेल्स पर फोकस करेगी तो सेल्स का कितना परसेंट उनका प्रॉफिट है, मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन। फिर कंपनी अपने एसेट्स टर्नओवर रेशो, एसेट टर्नओवर का रेशो का मतलब है अपने एसेट्स से कितनी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट कर पाती है, तो एसेट्स का टर्नओवर रेशो। अब इसी तरीके से वो ये कहते हैं कि ये एसेट्स आपकी नेटवर्थ का पोर्शन है, तो नेटवर्थ का पोर्शन है एसेट्स, तो इसका मतलब हो गया कि ये आपके एक तरीके के इक्विटी को मल्टीप्लाई करने वाले इक्विटी के मल्टीप्लायर्स हैं। तो ये बन गया आपके पास में इक्विटी मल्टीप्लायर से इक्विटी मल्टीप्लायर भी आप इसको कह सकते हो। तो अगर वो फोकस करें एक टीम प्रॉपर पूरा सेल्स पर, एक आपके पास में जो सेल्स निकल कर आ रही है एसेट्स टर्नओवर रेशो पर, और एक आपके पास में इक्विटी मल्टीप्लायर पर, तो इन 3 चीज़ों को देखकर आप बहुत इजीली समझ सकते हो कि कंपनी जा किस डायरेक्शन में रही है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लाइक करने के लिए। ऑल द बेस्ट।